नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं आईसीएन न्यूज। हम उपस्थित हैं लोकसभा उन्नाव क्षेत्र के नवाबगंज में। क्या है यहाँ की लोकल समस्याएं और क्या है अहम मुद्दे, हम इन्हीं सब मुद्दों के साथ हमारे साथ एक मतदाता है, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के उनके क्या हैं अहम मुद्दे और क्या है सरकार के प्रति उनकी अपेक्षा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्षितिज गुप्ता है। तो क्या लगता है कि इस बार उन्नाव जिले की जनता क्या चाहती है? उन्नाव जिले की जनता फिर रिपीट जीआई सरकार, बीजेपी सरकार वापस आएगी और विरोधियों का तो यही काम ही है कि वो कुछ भी बताएं कि हाँ ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन आएगी बीजेपी का। बात करें अखिलेश यादव का, साफ साफ कहना है कि इस बार बीजेपी से ज़्यादा हम। वो तो हर बार भी कहते हैं, वो तो पहले तो कहते थे कि हम राम को नहीं मानते, ये नहीं करते वो नहीं करते, फिर उनके सपने में कृष्ण जी भी आने लगे, फिर उन्होंने राम मंदिर का ठुकरा दिया। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अखिलेश जी तो कहीं है ही नहीं और वो आएंगे भी नहीं। क्या लगता है मौजूदा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है? मौजूदा सरकार में देखिए, बेरोजगार अगर खुद का काम करना चाहे आदमी तो सब कुछ संभव है। अगर काम ही नहीं करना चाहे, वो सोच ले कि हमको ऊपर वाला आकर खाने के लिए दे देगा, तो उसके लिए बेरोजगारी है। आदमी इंसान काम करे, सब कुछ पैसा है, सब कुछ है। तो बेरोजगारी का मतलब इन लोगों ने वो कह दिया है कि सरकार आके इन लोगों को बांध दिया कर, बाकी बेरोजगारी कहीं नहीं है। ये लोग धरातल में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, अखिलेश लोग देख ही नहीं रहे हैं। और काम हर जगह है, कोई बेरोजगार नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, बेरोजगारी कहाँ है? विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक मुद्दा उठाया जाता है कि ईडी जो सरकारी संस्था है उसका काम सरकार जो है विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है। ईडी और उसके फैसले तो इन सरकार या सुप्रीम कोर्ट लेती है। जो भी लोग क्योंकि यहाँ ईडी के छापर पड़ रहे हैं या कभी भी आप कहीं भी किसी के नाम की एफआईआर देखेंगे, वो तो सन 2014 के पहले की एफआईआर की गई है। तो इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है। और हर सरकारों में सबके ऊपर केस होते हैं, सब वो जाते हैं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट और उनका काम है, वो उससे सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। छोटे दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार, कहते हैं मौजूदा सरकार में उसको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे एक जीएसटी नाम की जीएसटी सरकार ने लागू किया, तो क्या लगता है जीएसटी से छोटे किसानों या बड़े दुकानदारों को फायदा हुआ है या नुकसान? भाई देखिए, हल्का फुल्का अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेगी तो वो देश को क्या चलाएगी? अब आप टैक्स लेने से आप देखिए कितने राफेल आए हैं, कितनी अपनी इंडियन आर्मी मजबूत हुई है, कितनी रोडें बनी है, कितने एम्स बने हैं, कितने एयरपोर्ट बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, कितने आईआईटी कॉलेज बने हैं। ये सब किसी को नहीं दिखता। जब सरकार हमसे कुछ लेगी तभी तो कुछ करेगी आगे। अब आप चाहते हैं कि हम सरकार को 1 रुपया भी ना दें और सरकार सब कुछ करती भी रहे, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? आप रोडें देखिए, मैं तो अभी हाल ही में घूम कर आया हूँ, यहाँ से लेकर वैष्णो देवी तक अपनी कार से गया था, इतनी अच्छी रोडें बनी हैं, सब इतने नेशनल हाईवे। विपक्ष लगातार कहता है कि मौजूदा सरकार में किसान परेशान हुआ है और पेपर लीक जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। विपक्ष का तो काम ही है प्रोपेगेंडा का नाम। विपक्ष कहीं ना था, ना है, ना रहेगा। विपक्ष खत्म है। उनको विपक्ष का, अब राहुल जी होते हैं, वो तो कहते हैं इधर से आलू डालिए, उधर से सोना निकालिए। तो राहुल जी की बातों पे उनको पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ों वाली बातें करते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो वो कभी भी कहीं उतर जाएंगे, कह देंगे कि किसानों के खेत में मैं टाइल लगवा दूंगा। अरे टाइल लगवा दोगे तो खेती कहाँ पे होगी? ऐसी बातें करेंगे तो विपक्ष का तो कोई रोल ही नहीं है। तो क्या लगता है इस बार उन्नाव जिले का सांसद कौन है? उन्नाव जिले के सांसद साक्षी जी महाराज जी हैं, बहुत ही अच्छे बहुमत, अच्छे वोटों से विजयी होकर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब हम क्षेत्रीय मुद्दे लेकर के साक्षी महाराज जी से मिलने जाते हैं तो मिलते नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। अपने कोई भी आप समस्या लेके जाएं, समस्या का समाधान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मिलते हैं, अपने कार्यालय में मिलते हैं। अब उनके भी दौड़े होते हैं, बैठके होते हैं, तो उस दिन नहीं मिल पाए वो बात अलग की है। फिर भी उनके वहाँ जाइए, आप ऑफिस जाइए, काम होता है आपका। ऐसा कुछ नहीं है कि मिलते ही नहीं। अब जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास भी बहुत से काम होते हैं। हम बात करें कि बसपा प्रत्याशी अशोक पांडे जी का कहना है कि अब की बार उन्नाव कला, अब की बार बीजेपी तीसरी बार, अब की बार साक्षी महाराज 5 लाख पार। ये लोग तो कहीं, अभी तक तो मैं जानता ही नहीं था। अभी तक तो मुझे लगता था कि साक्षी महाराज जी और अन्नू टंडन में, अभी 1-2 दिन से इनका सुनाई पड़ा है कि ये तीसरा भी कोई कैंडिडेट है। कोई है ही नहीं, इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ।
और अन्नू टंडन का भी कहना है कि मैं उन्नाव जनपद की बेटी हूँ, उन्नाव जनपद को बहुत अच्छे तरीके से समझती। तो क्या लगता है इस बार सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, अन्नू टंडन को एक बार सांसद बनाया जा चुका है, पर उन्होंने वो ऐसी सरकार के उसमें है कि उनकी मम्मी जो हैं वो सोनिया गांधी जी वो कुछ करना नहीं चाहती हैं। वो दूसरे देश की बेटी होने के कारण वो इंडिया को कभी बढ़ते नहीं देखना चाहती हैं। उनके में भी ये मनमोहन सिंह जी वो थे, प्रधानमंत्री थे, तो वो बैठते वो थी चेयर पे, वो खड़े रहते पीछे। तो इन सब चीजों से नहीं होता है। अपना जो पीएम है वो स्टैंड लेने वाला तो है। आज पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है, जब भी कहीं मोदी जी आते हैं तो कहा जाता है मोदी जी इज अ बॉस। एक मोदी जी के आने से पूरे वर्ल्ड में इंडिया की एक इमेज जो है वो बहुत ही क्लियर है कि हाँ, डिसीजन लेने वाला बंदा है, सब कुछ है, बेबाक बात कर सकते हैं। अब उनके में ना तो वक्ता है ना प्रवक्ता है। राहुल जी लोग ऐसी बातें करते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब आप सुधांशु त्रिवेदी जी को ले लीजिए, क्या बेबाक बात करते हैं, जो भी कहते हैं बिल्कुल तथ्यों के साथ बिल्कुल नपी तुली बात करते हैं। इन लोगों को बात करने का ही नहीं वो है, पता नहीं कब क्या बात कहते हैं। कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तो वो अच्छे अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, वहीं वो वित्त मंत्री भी रहे हैं। जब से वो वित्त मंत्री रहे तब से भारत की जो अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे थी, आज भी भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर है। तो क्या लगता है कि मोदी ने इस पिछले 10 सालों में कुछ विकास किया है? अरे अगर विकास नहीं किया होता तो हम लोग इतनी अच्छी लाइट आ रही। कभी भी जब कांग्रेस और अखिलेश जी की यहाँ पे गवर्नमेंट कांग्रेस सेंट्रल में थी तो हम लोग एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात में लाइट लिया करते थे, मच्छर खा जाते थे हम लोगों को। अगर लाइट का ट्रांसफार्मर जल जाता तो 1 से 1.5 महीने में आता था। अभी हाल ही में नवाबगंज का ट्रांसफार्मर जला था,